खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। मैंने अपनी शुगर कैसे कंट्रोल की बहुत जगह पे बता चुकी हूँ। मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को कि मैंने अपनी शुगर इस तरह कंट्रोल की। मुझे भी ये था कि सेहत को लेके मैं ज्यादा इसीलिए तो इस तरफ आ गई हूँ कि ताकि मुआशरा बने। मैंने रिसर्च करके अपनी शुगर को कंट्रोल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं प्री डायबिटिक में भी माइनर सी हूँ। तो मैं अपने ऊपर ही रख के मैं सारी बताती हूँ, ठीक है ना। आप लोग सुन लें, आप लोग फॉलो कर लें। मैंने सबसे पहले गंदम जो है, मैं किसी चीज को ये नहीं कहती उसामा भाई कि आपने चीनी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने, आपने गंदम नहीं खानी। आप सब चीजें ले, लेकिन एतदाल में। रात इशा तक आप अपना खाना बंद कर दे, किचन को ताला लगा दे। बिल्कुल सही। मैं अपने बच्चों की बात भी करूं, मैं अपने बच्चों के पीछे रात को नहीं खाना, रात को खाना छोड़ दे, इंशाल्लाह आप 70% बीमारियों से बच जाएंगे। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो मैंने चेंज की हैं, थोड़ी सी कुछ कहवे लिए हैं, कुछ मेडिसिन बनाई है अपनी हर्बल में से, ये आसपास से चीजें उठा उठा के। एक चटनी जो है वो आप आप देख सकते हैं, पिछले सेगमेंट में बता के गई थी ना, आपका सालन मजेदार हो जाएगा। वो चटनी हमारी लाइफ में जरूर है, ठीक। आज मैं आपको जो कहवा बताने लगी, जो शुरू से लेके पिछले 6 साल से लेके आज तक मेरी लाइफ में है, और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को भी उसका आदी कर रही हूँ। डेली डेली आज भी अभी भी पी के आए हैं, ठीक है, और सॉसपैन में वो बचा के आए हैं, जाके फिर हमने पीना है। उसके अंदर मैंने सबसे जरूरी चीज जो रखी हुई है, वो रखी हुई है दालचीनी, ठीक है। दालचीनी गोल वाली दालचीनी का एक पीस लेना आपने, ठीक है। ये शुगर कंट्रोल कहवा मेरा अपना जाती, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर देगा ये। आपको सिर्फ शुगर नहीं, आपकी यूरिक एसिड को भी ठीक कर देगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक, आपके जिस्म के अंदर से फालतू जो फैट है वो भी निकल जाएगी, आपकी लीवर फैटी को भी ठीक कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखें, ये सारे सिम्टम्स जब होते हैं ना, सारे ऑर्गन जब हमारे डिस्टर्ब होते हैं, तब हमारी बॉडी काम करना छोड़ती है। तो आप पहले से ही अपने आप का ख्याल रखें ना, जब आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप ठीक रहेंगे। इसके अंदर दालचीनी मेन, ठीक है ना। सुबह मैं बनाती हूँ 6 से 7 कप चढ़ा दिए, 6 कप बच गया। उसके अंदर मैं लेती हूँ 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, गोल वाली दालचीनी। तो आपने वो एज इट इज नहीं डालनी, क्योंकि वो जब उसको बोलते हैं ना उसको, तो वो तकरीबन आपकी इतनी चौड़ी बन जाती है, ठीक है। तो आपने उसको तोड़ के लेना है, ये तकरीबन 3 इंच का और इतना ही लंबा, ठीक है। उसको तोड़ के ले लें, आपने उसको छोटा छोटा करके डाल देना है। वही 8 से 10 इलायची, उसके अंदर जाएगा जरूर, जो जाएगा वो जाएगा सफेद जीरा, ठीक है, ठीक है। 8 से 7 लौंग, जिस तरह गरम मसाले के इंग्रेडिएंट है। एक्चुअली हमने गरम मसाले को भी एक कह दिया कि इसकी तासीर गरम है, ये निकाल दो जिंदगी से। 8 से 7 लौंग आपने डाली उसमें। कभी कभार हम ये है कि अजवाइन डाल लेते हैं, कभी कभार सम टाइम, ठीक है ना। और कभी कभार हम डाल लेते हैं अदरक, डालते हैं कभी। अगर हमने अजवाइन डाली तो फिर अदरक का इस्तेमाल जरा सा कम करते हैं, क्योंकि तासीर गर्म होती है इसकी, ठीक है। जब कहवा आपका पक जाता है तो फिर एक मुट्ठी भर पुदीना फ्रेश, तो आपने वो डाल दिया। हाँ, सम टाइम इस तरह होता है कि किसी टेंशन से, एंजाइटी से, परेशानी से कुछ शुगर मेरी अप डाउन हो जाती है अभी भी, हालांकि मैं प्री डायबिटिक हूँ। तो फिर मैं उसमें कौन सी चीज ऐसी ऐड करती है जो शुगर फौरन से नीचे ले आती है, वो है कसूरी मेथी। ओके, खुश्क मेथी जो होती है ना, उसका बाद में दम दे देते हैं। बस वो कहवा हमने सुबह शाम, कभी जीरा अगर नहीं है तो हम सौंफ डाल लेते हैं, कभी सौंफ और जीरा दोनों डाल लेते हैं, ठीक है। ये चीजें बेसिक चीजें, ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी किचन में तकरीबन अवेलेबल होती है। ऐसी कोई चीज नहीं मैंने बताई कि जो आपको बाहर से लानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपने ये करना है कि वो 6-7 कप चढ़ा देना, 6 कप बच गया, बस पी लेते हम। 2-3 जिन्होंने भी पीना होता है 2 पी लेते। पीने के बाद जो बच गया उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया, उसको एज इट इज सॉसपैन को रख दिया। जब दोबारा गर्म किया, दोपहर में, असर के टाइम, कोई भी टाइम मिला तो हमने फिर वही पीना है। वही पी के वो एक जिंदगी में ना हमारे है पॉजिटिव चेंज। इससे मेरी शुगर कंट्रोल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो कोई घर में ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको मैं बोलूं, लेकिन जब टेस्ट करवाए हैं तो ना कोलेस्ट्रॉल है, ना यूरिक एसिड है। ये अमूमन चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना, घर में किसी को भी। तो ये आप अगर अपनी जिंदगी में पियेंगे तो आपके सारे ऑर्गन जो एक दूसरे से जुड़े हैं, जो हमारी बिल्डिंग खड़ी है जिसके ऊपर, क्योंकि एक हिस्सा भी अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो आप इंशाल्लाह हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। जब इंटरनल आपका हेल्दी, तो एक्सटर्नल डेफिनेटली आप खूबसूरत नजर आएंगे। इंटरनल को मैं एक्सटर्नल से इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि जब आप इंटरनल तौर पे आप हेल्दी होते हैं, खुश होते हैं, तो वैसे ही आप ब्लश करते हैं। जब आप सेहतमंद हो गए तो आप सेहतमंद ही नजर आएंगे।